नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर इस भोर की किरण के साथ में और इस एक नए दिन के साथ में आपका स्वागत करता हूं इस उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आपके उन सवालों का जवाब लेकर के खड़ा हूं जो आपके जहन में आज बिजली की तरह कौंध रहे हैं। मन कह रहा है क्या हो जाएंगे पार 40 दिन में? क्या रीट मुकम्मल हो सकती है इन आखिरी 40 दिन में? क्या नैया पार लग सकती है इन आखिरी 40 दिन में? क्या अब भी मैं रीट पास कर सकता हूं इन 40 दिन में? जी हां विद्यार्थियों, बने रहे मेरे साथ इस सत्र में। मैं उन तमाम सवालों का जवाब इस छोटे से सत्र में देने वाला हूं कि अगर आज से तैयारी शुरू करूं, मैं आज ही पढ़ना शुरू करूं। मैंने पहले पढ़ाई की थी लेकिन कुछ समय से पढ़ाई छूट चुकी है, तो क्या 40 दिन में कुछ ऐसा मैनेज कर सकता हूं जिससे मेरी रीट क्रैक हो जाए और फिर मैं मेंस के लिए जी जान लगा दूंगा? तो विद्यार्थियों, कैसे पास करें 40 दिन में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, कई बार ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षाओं में बोलता हूं कि हम एक रणनीति बता सकते हैं, हम एक मार्ग बता सकते हैं, हमें पढ़ने का हम सलीका बता सकते हैं, शॉर्ट टर्म चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि खुद के मुंह बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। लास्ट में मरना आपको है, शहादत खुद की देनी पड़ेगी, तब जाके मंजिल मुकम्मल होगी, तब जाके स्वर्ग मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब ले दे के इस कक्षा का, इस सत्र का निचोड़ यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन 40 दिन में क्या पढ़े कि काम हो जाए, क्या पढ़े कि काम हो जाए। तो विद्यार्थियों, करते हैं इस सत्र की शुरुआत पहली ही बात के साथ में। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों से। रीट लेवल जो प्रथम के विद्यार्थी है उनसे बातचीत करते हैं। कैसे करें तैयारी इन 40 दिनों में कि हमारा काम हो जाए? कैसे करें तैयारी, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात सुने ध्यान से। सबसे पहले 3 पोर्शन को बांटता हूं। एक आता है मनोविज्ञान, दूसरी आती है भाषा फर्स्ट, और तीसरा पोर्शन आता है भाषा सेकंड। ठीक है, उसके बाद में आता है गणित, और उसके बाद में आता है पर्यावरण ईवीएस, जिसमें जनरल साइंस वगैरह रहता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस रहती है विधियां, और प्लस रहती है विधियां, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में आता आपके बेसिक राजस्थान, कला संस्कृति, और एक शब्द जुड़ा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये चीजें आपके रहती है। ठीक है, अब इन चीजों को कैसे तैयार करूं कि मैं कम से कम कितने नंबर लेके आ जाऊं? 90 नंबर। अब ये गीत मत गाना कि मेरे तो 90 नंबर चाहिए ही नहीं। मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि कम से कम 90 नंबर का एक ऐसा मैटर तैयार कैसे करूं 40 दिनों में, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, मनोविज्ञान को 5 से 7 दिन के ड्यूरेशन में एक बार बढ़िया से इसकी थ्योरी पढ़ लो। अच्छे नोट्स लेकर के आप पढ़ सकते हो। पर्टिकुलर आप जयपुर में बैठे हो तो जयपुर उत्कर्ष के नोट्स लेके पढ़ लो, आप जोधपुर में बैठे हो तो जोधपुर के नोट्स आप आराम से लेके पढ़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे मान लो जयपुर में बैठे हो तो आप उत्कर्ष के प्रिंटेड नोट्स हैं या कोई भी और इवन जो भी अच्छी गाइड्स चलती है मार्केट में, आप उसको लेकर के 5 से 7 दिन में शॉर्ट टर्म्स में निपटाओ उसको बढ़िया से मेहनत करके। ठीक है, और उसके बाद में सर और क्या करें? और आपको PYQ मिला लेने हैं, सारे के सारे जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न हैं वो मिला लेने हैं। और विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न लाए कहां से सर? तो भाई इसका जवाब तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने उत्कर्ष के विजेश बाजिया सर की किताब बाइलिंगुअल आई हुई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मनोविज्ञान की। और लगभग सर ने बताया कि 3000 से प्लस प्रश्न बड़ी शानदार व्याख्यात्मक पद्धति पर दिए गए, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो PYQ की बुक खरीद लो और उसमें से लेके सवाल मिलाओ। ठीक है, अब इसमें जब तुम मनोविज्ञान पढ़ोगे तो मनोविज्ञान में एक पोर्शन रहता है शिक्षण विधियों का, है ना। 8 से 10 सवालों का पोर्शन रहता है शिक्षण विधियों का, तो उसको भी तुम तैयार कर लो। ठीक है, भाषा में 2 पोर्शन रहेंगे। व्याकरण, मित्रों मैं फिर कह रहा हूं बहुत बेसिक प्रश्न आएंगे व्याकरण के, इतना डूब डूब के जलेबी की तरह अंदर नहीं जाना है, ऊपरी सतह से सवाल आते हैं। और तुम तो प्रतिज्ञा सीरीज पूरी अगर देखी है तुमने, अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा सीरीज देखी है, मैं तुम्हें
देखो 100% श्योरिटी जैसी बात नहीं, गारंटी जैसी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कोशिश रही है कि प्रतिज्ञा सीरीज से मैं गर्दे उड़ा दूंगा रीट के, ये ध्यान रख लेना। और जो बच्चे देखते हैं उस क्लास को उनको अच्छे से पता है। और व्याकरण के साथ में मेथड्स, भाई साहब हिंदी की शिक्षण विधियां पूरी तैयार कर लो, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि यहां काम हो जाएगा। आपके संस्कृत की शिक्षण विधियां हिंदी की शिक्षण विधियों से तैयार हो जाएगी। और हिंदी और संस्कृत तुमने अच्छे से लेकर के पढ़ लिया ना, बढ़िया PYQ मिलाते मिलाते, तो मिलाए कहां से सवाल, तो इसके लिए भी तुम्हें चिंता वाली बात नहीं। हिंदी व्याकरण माला और शिक्षण विद्या नाम से मेरी खुद की पुस्तक आती है, जिसमें मैंने विगत भर्ती परीक्षाओं के साथ में नए प्रश्नों का संकलन किया है, और वो आपको बुकशाला पे मिल जाएगी। जयपुर जोधपुर ऑफलाइन मोड पे भी उपलब्ध है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें व्याकरण, अब व्याकरण में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में डूबना नहीं है, ऊपर की चीजें पढ़ो, विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पढ़ो। तुम प्रतिज्ञा सीरीज का लेवल देखो कि किस लेवल पे पढ़ा रहा हूं। अगर तुम इसको अच्छे से तैयार करते हो तो देखो कितना भी कम करोगे ना, PYQ मिला लोगे तो मैं मानता हूं 20 सवाल तक आराम से पहुंच जाओगे। और इन दोनों को मिला करके तुम 50+ निकाल लो, आराम से हो जाएगा हिंदी और इसमें मिला करके, क्योंकि एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से भी सवाल आएंगे। इसमें गद्य पद्य की बात होती है और उसमें से भी सवाल आते हैं। विधियां हिंदी वाली ही चलेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, कोई अलग से नहीं आता कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट, ये मैंने नॉमिनल नंबर्स बताए, इतने नंबर ला सकते हो। अब सवाल आता है ये गणित वाला, सर गणित को कितना पढ़े। अगर तुमने हिंदी के मेथड्स पढ़े हैं तो इसमें तो समस्या होनी नहीं है। बस एक चीज बता रहा हूं, गणित के संदर्भ में जो 16-17 स्टेटमेंट दिए थे, परिभाषाएं, किसने क्या कहा था, चाहे वो नेपोलियन की परिभाषा आती है, चाहे किसी की परिभाषा आती है, चाहे हॉगबैन की आती है। पिछली बार हॉगबैन वाली परिभाषा पूछी थी रिट में, शायद जहां तक मुझे याद है। एक तो वो परिभाषा याद कर लो, डैम श्योर है कि सवाल आएगा, श्योरिटी मान के चलो, मेरा अनुभव कहता है मेरे हिसाब से सवाल आएगा। एक तो वो याद कर लो परिभाषाएं सारी, और वो भी ट्रिक बेस पे। ट्रिक माने तुकांत, मैं आपको हिंदी में परिभाषाएं कैसे याद करवाता हूं वैसे वाली, ठीक है। तो विद्या गणित में जो बच्चा 12th साइंस मैथ्स का था उसके तो समस्या नहीं है, लेकिन जो मेरे साथी है, मेरे भाई बहन है जो यानी आर्ट्स वाले, वो क्या करें, बेसिक टॉपिक क्लियर कर लो। हार्ड टॉपिक है जिन पे काम नहीं हो रहा, अब उसे क्विट कर लो, उसे छोड़ दो, उस पर मेहनत मत करो। जो आपका अभी भी टॉपिक शून्य है उसे अब हाथ में नहीं लेना है। अब जो टॉपिक 70% है उसको इक्वल टू 100 ले जाओ, जो 30% है उसको 70% बढ़ाओ, जो 60 है उसको 100 की तरफ ले जाओ। यानी गणित के तुम बेसिक टॉपिक भी करते हो ना, तो विद्या और गणित के सवाल मिला करके आराम से तुम 15 के आसपास कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें आती है। संख्याओं के सवाल आते हैं, छोटी प्रश्नावलियों के सवाल आते हैं, और विधियां हिंदी गणित विज्ञान सारी कॉमन विधियां है भाई। हाँ कुछ कुछ चीजें इधर उधर हो रखी है, बाकी कॉमन चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो सहायक सामग्री आ गई तो सहायक सामग्री सेम है, उपचार निदान आ गया सेम है, मूल्यांकन आ गया सेम है, उपलब्धि परीक्षण आ गया सेम है, आगमन निगमन जो गणित में है वही हिंदी में, बस हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर गणित की तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है और कहीं पर विवरणात्मक जानकारी दी जा रही है, तो चीजें वही है। अब जो टॉपिक आपका जीरो है ना, चाहे वो साइको में है, चाहे हिंदी में है, चाहे आपके संस्कृत में। अब हिंदी में मुख्य मैं क्या कहता हूं, एक तो बेटा विकारी पढ़ो, एक अविकारी पढ़ो, एक वाक्य पढ़ो, एक शब्द शुद्धि पढ़ो, 4 टॉपिक बढ़िया से तैयार करो। संधि समास के सवाल गलत नहीं होंगे, एक बार पढ़ लिया छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बेसिक प्रश्न आएंगे वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। पर्यावरण, भाई साहब सिलेबस देखता हूं मुझे खुद हंसी आती है। घर की वस्तुएं हैं, रख रखाव है, वस्त्र है, इनके बारे में सवाल है, नशा है, नशे के नुकसान है, फायदे हैं, तुमसे बेहतर कौन जा सकता है मेरे भाई, है ये सवाल आते हैं। और विधियां जो साइंस EVS की जो विधियां आती है पर्यावरण शिक्षा की, वो क्या है पर्यावरण शिक्षा की विधियां, पर्यावरण शिक्षा के अंदर या पर्यावरण के अंदर जो विधियां आ रही है वो हिंदी गणित से कॉपी होकर आ रही है, वही चीजें आ रही है सेम। तो आप मेथड्स हिंदी के तैयार करो, मेथड्स यहां पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQ मिला लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो अगर मैं इसमें भी ये मान के चलूं कि 15 सवाल तुम कर रहे हो आराम से लेकर के, है ना, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसी में जोड़ा जाएगा, तो ये सारे जोड़ के तो 15 और 15 30 होते हैं 80। भाई साहब तुम 100 से पार जा रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ले दे के मेरे इस सत्र का निचोड़ ये कहता है कि तुम्हें पहली बात तो जो टॉपिक आपका 80% है उसको 100% करो, जो आपका 10% है उसको 50 की ओर ले जाओ। लेकिन जिसपे आज तक आपने कोई काम नहीं किया है, आज भी परिणाम शून्य है, फिलहाल तो उस टॉपिक को छोड़ने में आपकी भलाई है। सब कुछ पढ़ लेना सिलेक्शन का आधार नहीं होता है, कुछ चीजें छोड़नी भी होती है।
40 दिन है, जान लगा दो, कितने घंटे पढ़ूं, जब जागे तभी सवेरा, जितनी तेरी क्षमता है मेरे भाई उतना पढ़ तू। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, जितनी क्षमता है उतना पढ़, क्योंकि ये आखिरी फेज है। अब इसमें नींद, सामाजिक संबंध या बाहरी चीजों को त्याग दे तू, सब चीजों को त्याग दे, ये ध्यान रखना है, और जम के पढ़ाई कर, ठीक है। तो मेहनत करते रहेगा और बने रहे उत्कर्ष के साथ में। जब जब मन में कोई विचार आए, जब जब मन में कोई शंका आए, तब तब आप परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता और अपने गुरुजन और अपने इस हिंदी शिक्षक को याद कीजिएगा। आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा कभी भी, किसी भी समस्या का समाधान लेकर के। मेरी तरफ से बेहतर नहीं, बेहतरीन का प्रयास रहता है, हमेशा करता रहूंगा। तेरा तुझको अर्पण का भाव उत्कर्ष का हमेशा बना रहेगा। मां हिंदी को कोटि से नमन करते हुए तुमसे लेता हूं विदा। बने रहे उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।